तो भाई यार देखो, अब ये कह देना चाहिए कि रोहित और विराट कोहली ने फिलहाल जो है वो संजू सैमसन का फॉर्म पकड़ लिया है, और संजू सैमसन के अंदर फिलहाल रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का फॉर्म एक साथ आ गया है। क्योंकि कल के दिन जिस तरीके से लगातार उन्होंने अपनी दूसरी टी20 सेंचुरी जड़ी, वो भी इतनी आसानी से हंसते हंसते भाई मजाक में जर्दी, मजाक में चौके छक्के लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बस यूं ही प्रैक्टिस करने आए हैं, बॉल आ रही है, ऐसे कर रहे हैं, छक्का चला जा रहा है, फिर कह रहे हैं कि अच्छा लॉन्ग ऑफ पे छक्का मारना है, चलो वहां मार देते हैं, फिर कह रहे हैं लॉन्ग ऑन पे मारना है, चलो वहां मार देते हैं, अरे कट पे भी छक्का मारना है, वहां भी मार देते हैं। भाई बंदा इतने मजाक में खेल रहा था। संजू भाई अगर ऐसे खेलोगे तो आपके लिए हम सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर संजू सैमसन के हैशटैग आखिर कैसे चलाएंगे, क्योंकि इस तरीके से खेलने के बाद आपको जस्टिस की जरूरत ही नहीं है। आप तो सीधे ये ऐलान कर रहे हैं कि औकात है तो अब मेरे को टी20 टीम से बाहर करके दिखाओ, और आने वाली अगली ओडीआई सीरीज में भी मुझको इग्नोर करके दिखाओ। अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। जहां संजू सैमसन ने अपनी पिछली टी20 इनिंग में बांग्लादेश के खिलाफ 47 बॉलों पे 111 रन की पारी खेली थी, तो कल के दिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 बॉलों पे 107 रन की शानदार पारी खेली। एंड भाई मैं यहां पे बता दूं कि कल के दिन संजू सैमसन ने जैसे ही अपना दूसरा टी20 शतक जड़ा, तो भाई वो टी20 में ऐसे पहले इंडियन प्लेयर बन गए जिन्होंने लगातार 2 इनिंग में शतक जड़ा हो। एंड भाई तुमको पता है टी20 क्रिकेट के इतिहास में आखिर वो कौन सा विकेट कीपर है जिसने सबसे ज्यादा सेंचुरी जड़ी हो? तो भाई इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आते हैं संजू सैमसन, जिन्होंने 2 टी20 शतक जड़े हैं, और भाई उसके बाद किसी का नाम नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि संजू के अलावा कोई भी ऐसा विकेट कीपर सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में नहीं है जिसने टी20 क्रिकेट के अंदर 2 भैया सेंचुरी जड़ रखी हो। यहां पे तुम्हारा थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं बता देता हूं कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर जिस विकेट कीपर के नाम आज तक सबसे ज्यादा सेंचुरीज हैं वो है एडम गिलक्रिस्ट, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में टोटल 17 सेंचुरी जड़ी हैं। उसी तरीके से ओडीआई में जिस विकेट कीपर के नाम दुनिया में सबसे ज्यादा सेंचुरीज हैं वो है संगकारा, जिनके नाम है 23 सेंचुरीज। उसी तरीके से इस लिस्ट का हिस्सा बन चुके हैं नन अदर देन संजू सैमसन, जिनके नाम भाई टी20 क्रिकेट में एज अ विकेट कीपर सबसे ज्यादा सेंचुरीज हो चुकी हैं 2। कसम से भाई विश्वास नहीं हो रहा है ना कि जिस संजू सैमसन को 2 इनिंग पहले इतनी गालियां दी जा रही थी, जिसके लिए ये कहा जा रहा था, भाई हम भी कह रहे थे कि बेकार में इसकी कुछ ज्यादा ही हाइप बना दी है। संजू सैमसन बाहर तो अच्छा खेलते हैं, आईपीएल में भी ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलता है, जैसे ही उनको टीम में लाया जाता है, तो इतना बुरा हकते हैं कि वापस खिलाने का मन ही नहीं करता है। पर उसके बाद भाई जिस तरीके से बवाल मचाया है, जिस तरीके से पिछली 2 इनिंग में एक के बाद एक इतने तेज शतक लगाए हैं, देख रहे हो ना, बंदा उस लिस्ट का हिस्सा बन चुका है जिस लिस्ट में लेजेंडरी एडम गिलक्रिस्ट और लेजेंड कुमार संगकारा का नाम है। कसम से भाई मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि संजू सैमसन के अंदर पिछली 2 इनिंग में आखिर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया, क्योंकि जिस बंदे की टी20 में पहली 28 इनिंग के दौरान एवरेज चल रही थी 19.32 की, उसी बंदे की पिछली 2 इनिंग में टी20 के अंदर एवरेज चल रही है 109 की। और भाई इसी के साथ संजू सैमसन ने टी20 फॉर्मेट के अंदर इंडिया के लिए लगातार 2 इनिंग में सबसे ज्यादा रन मारने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया। यह रिकॉर्ड टेस्ट में है सहवाग के नाम, जिन्होंने लगातार 2 इनिंग में टोटल 470 रन जड़े थे, एक पारी में 151, दूसरी पारी में 319। ओडीआई में यह रिकॉर्ड गिल के नाम है, जिन्होंने लगातार 2 इनिंग में 324 रन जड़े थे, पहली इनिंग में 116 और दूसरी में 208। और अब टी20 में यह रिकॉर्ड नाम हो चुका है संजू सैमसन के, जिन्होंने लगातार 2 इनिंग में 218 रन जड़ दिए हैं, पहली इनिंग में 111 और दूसरी में 107। अगर वंस अगेन हम यहां पे तुम्हारा थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करें, तो भाई जहां अब यह रिकॉर्ड संजू सैमसन के नाम हुआ है कि टी20 में लगातार 2 इनिंग में उन्होंने सबसे ज्यादा रन जड़ दिए हैं, 218, 111 और 107 रन की पारी खेल दी है, तो इसी लिस्ट में भाई 5वें नंबर पे केएल राहुल आते हैं, जिन्होंने टी20 में लगातार कभी 171 रन जड़ दिए थे। राहुल के बाद विराट कोहली आते हैं, जिन्होंने लगातार 2 इनिंग में 171 रन जड़े थे। कोहली के बाद रोहित शर्मा आते हैं, जिन्होंने लगातार 2 इनिंग में 173 रन जड़े थे, एक पारी 121 नॉट आउट की आई थी, दूसरी 52 नॉट आउट की आई थी। तो भाई रोहित के बाद दूसरे नंबर पे यानी संजू सैमसन, जो कि अब पहले नंबर पे हैं, उससे पहले जिस प्लेयर के नाम ये रिकॉर्ड था, जिसके नाम टी20 में लगातार 2 इनिंग में सबसे ज्यादा रन थे, वो थे गायकवाड़, जिन्होंने लगातार 2 इनिंग के अंदर 181 रन जड़े थे, पहले में 58, दूसरे में 123 नॉट आउट। एंड भाई कल के दिन संजू सैमसन ने ये लगातार दूसरा शतक मार के सिर्फ अपने हेटर्स की बोलती बंद नहीं करी, सिर्फ सेलेक्टर्स को मुंह तोड़ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि साथ ही साथ कल के दिन संजू सैमसन ने एक और कारनामा किया कि इंडिया के लिए एक टी20 मैच के अंदर उन्होंने सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का भी रिकॉर्ड बना लिया। इस रिकॉर्ड में असल में उन्होंने बराबरी करी है रोहित शर्मा
की, क्योंकि जहां रोहित शर्मा ने भी टी20 की एक इनिंग में 10 छक्के जड़े थे श्रीलंका के खिलाफ साल 2017 में, वहीं संजू सैमसन ने भी कल के दिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 छक्के जड़े अपनी इस कमाल बेमिसाल पारी में। बाकी भाई यार, अब ये कहने में भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि भले इंडियन टीम के हालात फिलहाल ओडीआई फॉर्मेट में उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज हार के आए थे, एंड इवन टेस्ट क्रिकेट में भी जो हालात हैं बहुत ही बेकार चल रहे हैं, पर भाई टी20 के अंदर वो जो विजय रथ था वो अब भी दौड़े जा रहा है, क्योंकि भाई इंडिया ने अपने जो पिछले 24 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, उन 24 मैचों में इंडिया मात्र एक टी20 मैच हारी है। और देखो भाई यार, जहां हम कल के मैच की बात कर रहे हैं, लगातार हम संजू सैमसन का ही गुणगान कर रहे हैं, करना भी चाहिए गुणगान भाई, जिस तरीके से खेले हैं, अभी गुणगान नहीं करेंगे तो कब करेंगे। लेकिन भाई देखो, साथ ही साथ यहां पे थोड़ा सा गुणगान मैं वरुण चक्रवर्ती का भी करना चाहूंगा, क्योंकि भाई बंदा पिछले जितने भी मैच खेला है ना टी20 के हाल ही में, भाई हर मैच में ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि अलग ही एक कॉन्फिडेंस मिला है कि भाई ये बंदा है ना टीम में, तो इसके 4 ओवर तो अच्छे जाएंगे ही जाएंगे। भाई वो क्लासन जो खड़े खड़े स्पिनर्स का भूत बना देता है, वो क्लासन जो खड़े खड़े स्पिनर्स को लंबे लंबे छक्के जड़ता है, भाई उस क्लासन को वरुण चक्रवर्ती ने बेबस कर दिया था। क्लासन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर से खेलो कैसे। और भाई कल के मैच में वरुण चक्रवर्ती का जो स्पेल रहा, जिस तरीके से 4 ओवर में 25 रन दे के 3 विकेट अपने नाम किए, और 3 विकेट भी कोई औंगे पौंगे नहीं थे, उन्होंने आउट किया रिकल्टन को, क्लासन को और डेविड मिलर को। कसम से भाई, ये जो चक्रवर्ती हमारी टीम में आया है ना, बिश्नोई ने भी कल के दिन अच्छी बॉलिंग कराई है, लेकिन चक्रवर्ती की बॉलिंग को देख के लग रहा होता है कि भाई सामने वाला बैट्समैन बहुत ही सोच समझ के खेल रहा है, बहुत ही ज्यादा सेफ होकर खेलने की कोशिश कर रहा है कि भाई इसको विकेट नहीं देना है। जिस तरीके से पेस में लोग बुमराह को खेलने की कोशिश करते हैं ना कि भाई भले ही रन ना जाए, लेकिन भाई इसका ओवर निकालना है, उसी तरीके से पिछले काफी वक्त से मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि भाई जब भी वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करा रहे होते हैं, बैट्समैन जो है कुछ उसी तरीके से उनको खेलने की कोशिश कर रहा होता है कि भले ही रन ना मिले, लेकिन भाई इसको संभल के खेलना है। भाई देखो, बैट्समैन जो है वो संभल के खेलने की कोशिश कर रहा होता है वरुण चक्रवर्ती को, उसके बावजूद भी चक्रवर्ती जो है लगभग हर मैच में 2-3 विकेट ले ही ले रहे हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि वरुण चक्रवर्ती का लेवल कहां से कहां पहुंच चुका है। क्या आप लोग को लगता है कि वरुण चक्रवर्ती आने वाले टाइम में एक लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं? जिसको भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।